नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज जो अनुभव मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये एक परिवार की आस्था, एक भाई के संघर्ष और श्री हनुमान जी की असीम कृपा की सच्ची झलक है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन अगर विश्वास कायम रहे तो वही टूटी उम्मीदें चमत्कार बन जाती हैं। आज आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो आपको रुलाएगी भी और उम्मीद भी देगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जिसमें भगवान ने आपका साथ दिया हो या ज़िंदगी के किसी मोड़ पर चमत्कार हुआ हो, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी दुनिया तक पहुँचे। चलिए अब चलते हैं उस दिन की तरफ जहां एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ हनुमान जी का हाथ। ये बात 2012 की है। समय बीत गया, लेकिन वो रात और अगली सुबह आज भी हमारे जहन में वैसी ही ताज़ा है जैसे अभी अभी सब हुआ हो। मैं दीपांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में रहता हूँ। हमारे इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर श्री हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है, पनकी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता इतनी गहरी है कि यहाँ हर मंगलवार को हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बुढ़वा मंगल के दिन तो जैसे सागर उमड़ पड़ता है। कहते हैं उस दिन हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के बीच होते हैं। मेरे बड़े भैया हिमांशु शुक्ला श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। उन्हें हर मंगलवार को पनकी मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ करना, मंदिर की परिक्रमा करना जैसे जीवन का हिस्सा बन चुका था। उस साल भी उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि बुढ़वा मंगल की रात जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे वो सबसे पहले दर्शन करेंगे। हमारे घर से मंदिर की दूरी कुछ किलोमीटर की है। रात का समय था, करीब 11:30 बजे। बाहर हल्की गर्मी थी, लेकिन हवा में त्योहार का उत्साह था। आसमान साफ था, लेकिन मन में एक अनकही सी बेचैनी थी। मैं कमरे में लेटा था और भैया तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना, माथे पर चंदन का टीका लगाया और हाथ में एक छोटा सा थैला लिया। साइकिल उठाई और बिना किसी और चीज़ के लगभग 11:45 बजे वो मंदिर के लिए निकल पड़े। रात के उस सन्नाटे में जब सारी गलियां सूनी पड़ी थीं, सिर्फ भैया की साइकिल की घंटी की टुनटुनाहट और उनके मन में उठती भक्ति की भावना की आवाज़ थी। वो अकेले थे, लेकिन विश्वास से भरे हुए थे। मुझे आज भी याद है, माँ ने दरवाजे तक आकर उनके सिर पर हाथ फेरा था और कहा था, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं बेटा। जैसे जैसे रात बीती, घर में शांति धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। सुबह के 4 बजे तक तो सबने मान लिया था कि मंदिर में भीड़ बहुत होगी, इसलिए देर हो रही है। लेकिन जब सुबह के 9 बज गए और भैया का कुछ पता नहीं चला, तो माँ की आंखें लगातार दरवाजे पर लगी रहीं। वो बार बार यही कहती, हनुमान जी के घर गए हैं, वो उनकी रक्षा करेंगे। दोपहर के 2 बजे तक हम सब बहुत बेचैन हो चुके थे। उस समय भैया के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे बात कर पाते। समय जैसे ठहर गया था, हर मिनट भारी लग रहा था। माँ कुछ बोलती नहीं थीं, बस आँखों से अश्रु बहते रहते। पापा चिंता में टहलते रहते और दीदी, जो हमेशा मजबूत बनी रहती थीं, उस दिन भी अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थीं। अंततः करीब 2:30 बजे दीदी ने मुझसे कहा, दीपांशु तू मंदिर जा, देख के आ, कहाँ रह गए हिमांशु भैया। मैं भी काफ़ी देर से यही सोच रहा था, लेकिन घर वालों की चिंता देखकर अब और नहीं रुका गया। मैंने झटपट चप्पल पहनी, एक बोतल पानी ली और दौड़ता हुआ बस स्टॉप पहुंचा। मन में एक ही बात चल रही थी, हे हनुमान जी, भैया को सुरक्षित रखना। मंदिर पहुंचना कोई आसान नहीं था उस दिन। जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ता गया, लोगों की भीड़ और शोर बढ़ता गया। सड़क के दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं, भजन बज रहे थे, नारियल और फूलों की खुशबू हवा में थी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। मंदिर के करीब पहुंचते ही देखा कि
कि वहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी। हर तरफ से लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग तो थक कर सड़कों पर ही बैठे हुए थे, कुछ बच्चों को गोदी में उठाए खड़े थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही यहाँ उमड़ आया हो। मैं अंदर जाकर भैया को ढूंढ नहीं सकता था। शरीर भीगा हुआ था और मन बेचैन। फिर मैंने वहाँ मौजूद एक पुलिसकर्मी से संपर्क किया। वो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। मैंने बहुत विनम्रता से पूछा, भैया क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कोई हादसा हुआ था क्या? वो बोले, हाँ, रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई थी। काफ़ी लोग गिर पड़े थे। एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। अस्पताल भेजा गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। क्या भैया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते हुए मैं वहीं बैठ गया, रोने लगा। भीड़ के शोर के बीच मेरी रुलाई दब नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मैंने वहाँ के एक पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरा बड़ा भाई कल रात 12 बजे साइकिल से यहाँ दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या मैं माइक से उनका नाम लेकर पुकार सकता हूँ? शायद वो अंदर हों और आवाज़ सुनकर बाहर आ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जैसे ही पुलिस अधिकारी से माइक पर बोलने की आखिरी उम्मीद की थी, वैसे ही भीतर से एक लंबा सन्नाटा बाहर तक खिंचता चला आया। भीड़ की आवाज़ें, घंटियों की मध्यम ध्वनि और मंदिर परिसर में गूंजती आरती की ध्वनि, सब कुछ मेरे कानों में धुंधला सा हो गया था। मेरा मन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उम्मीद थी कि शायद मेरा स्वर सुनकर भैया बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मेरे अंदर धीरे धीरे निराशा भरने लगी थी। आंखें बार बार मंदिर के हर द्वार को निहार रही थीं, कहीं से कोई ऐसा चेहरा दिखे जो भैया जैसा लगे। लेकिन हर ओर सिर्फ अपरिचित चेहरे थे। हर कोई अपने भगवान से कुछ मांग रहा था, कोई मन्नतें, कोई आशीर्वाद और कोई बस दर्शन। करीब आधा घंटा वहीं खड़े रहने के बाद मेरे मन ने धीरे धीरे हार मान ली। पांव अपने आप मंदिर की भीड़ से दूर हटने लगे। मौसम भी अब धीरे धीरे बदल रहा था। आसमान में धुंधलापन छा गया था, जैसे मेरे मन की बेचैनी अब प्रकृति के ऊपर भी असर कर रही हो। मैंने तय किया कि अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। शायद घर पर कुछ पता चला हो। जैसे ही मैं बाहर की ओर निकला, मेरे कदम वहीं एक कोने में लगे साइकिल स्टैंड की ओर मुड़ गए। मेरी निगाह अचानक एक जानी पहचानी साइकिल पर पड़ी। वो साइकिल भैया की ही थी। हाँ, वही नीले रंग की साइकिल जिसकी घंटी थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे साइकिल भी थक गई हो। मैं तुरंत दौड़कर स्टैंड के मालिक के पास पहुंचा और उससे पूछा, भाई साहब, ये साइकिल मेरे भैया की है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे किसने रखा? उसने मेरी तरफ देखा और एकदम सामान्य आवाज़ में कहा, साहब, साइकिल लेनी है तो रसीद दिखाइए, वरना मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा, मेरे पास रसीद नहीं है, लेकिन ये हमारे घर की साइकिल है। मेरे भैया रात को आए थे, तब से घर नहीं लौटे। उसने कहा, माफ़ कीजिए, नियम यही है। उसकी बातें कान में पड़ती रहीं, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब सुन्न हो गया था। मैंने उस साइकिल को एकटक देखा, जैसे वो साइकिल भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। शायद साइकिल भी गवाह थी उस रात की। मेरा दिल धड़क उठा। यदि साइकिल यहाँ है तो भैया कहाँ हैं? अब समय धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर भीड़ अब कम होने लगी थी, लेकिन मेरा डर और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मंदिर परिसर के बाहर हल्का अंधेरा छाने लगा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से मंदिर के घंटे और मंत्रों की धीमी धीमी ध्वनि कानों में पड़ रही थी। लेकिन उस समय मेरे लिए हर आवाज़ डर का कारण बन रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करनी चाहिए। शायद उन्हें भगदड़ में घायल लोगों की जानकारी हो। मैं सीधा नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने सारी बात बताई और कहा, कृपया मुझे बताइए
कि भगदड़ में कौन कौन घायल हुए हैं और किसकी मृत्यु हुई है। अधिकारी ने मुझे गंभीरता से देखा और कहा, बेटा, यहाँ भगदड़ तो काफ़ी बड़ी थी, कई लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकियों को हमने तुरंत ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया था। तुम चाहो तो वहाँ जाकर पता कर सकते हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिल धक से रह गया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उस समय मेरे लिए पुलिस का हर शब्द किसी पहाड़ की तरह भारी था। अब रात होने लगी थी। आसमान पूरी तरह से काला हो गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो शरीर को नहीं, सीधा दिल को चुभ रही थी। मैं धीरे धीरे वहां से निकला। शरीर में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी पांव खुद ब खुद घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। पूरा घर रोशनी के बावजूद अंधेरे में डूबा था। माँ, पापा, दीदी, सबकी आंखें लाल थीं। रोते रोते किसी की आवाज़ भी बैठ गई थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? भैया का कुछ पता चला? दीदी की सिसकियों के बीच एक टूटी सी आवाज़ आई, हिमांशु को भगदड़ में बहुत चोट आई है, वो बहुत बुरी हालत में है। हम सब लोग ज़िला अस्पताल के लिए निकल रहे हैं, बस तुझे बताने का समय नहीं मिला। उस वक़्त मेरी सांस जैसे रुक सी गई। सब भागे जा रहे थे और मैं वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल अकेला। घर में कोई नहीं था, सिर्फ भैया का एक पुराना फ़ोटो दीवार पर मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था, जैसे कह रहा हो, उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात भैया की यादों में काट दी। याद आया कैसे वो मंगलवार को सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते थे, कैसे सुंदरकांड का पाठ करते थे और कहते थे, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। लेकिन उस वक्त सब कुछ उल्टा हो चुका था। सुबह जैसे तैसे हुई, मैंने अखबार उठाया और पहला ही पन्ना मेरी आंखों के सामने जैसे फट गया। हेडलाइन में लिखा था, पनकी मंदिर की भगदड़ में एक की मौत, कई घायल, तस्वीरें देखिए। पहली ही तस्वीर में भैया का चेहरा था, वही मुस्कुराता चेहरा, लेकिन इस बार तस्वीर में वो ज़मीन पर पड़ा था, घायल अवस्था में। वो दृश्य देखकर मेरा शरीर कांप उठा, हाथ से अखबार गिर गया। एक और बात आपको बताना ज़रूरी है, उस समय भैया का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका था। सिर्फ शरीर का वज़न कम करना बाकी था, जिसके लिए उन्हें 40 दिन का समय मिला था। उस सिलेक्शन की खुशी हमारे घर के हर कोने में फैली थी। माँ कहती थीं, हनुमान जी की कृपा से बेटा अब उड़ान भरेगा। और उन 40 दिनों में से 20 दिन भैया पूरे कर चुके थे। वो मेहनत कर रहे थे, सुबह शाम दौड़ते थे, खाना सीमित कर दिया था। हर पल यही सोचते थे कि देश की सेवा करनी है। लेकिन उस दिन सब कुछ जैसे रुक सा गया था। बाकी के 20 दिन किसी परीक्षा से कम नहीं थे। हम सब जानते थे कि एयरफोर्स में भर्ती का मेडिकल कितना सख्त होता है। ज़रा सा दाग, हल्की सी खरोंच या वजन में थोड़ा भी फ़र्क हो तो उम्मीदवार को तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में जब भैया के शरीर पर इतनी गहरी चोटें थीं तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। वो सपना जो भैया और हम सब ने साथ देखा था, अब धीरे धीरे टूटता नज़र आ रहा था। हम सबके मन में चिंता थी, डर था और सबसे ज़्यादा बेचैनी थी उस भविष्य को लेकर जो अब धुंधला सा लग रहा था। हमने मन ही मन ये मान लिया था कि अब भैया शायद एयरफोर्स में नहीं जा पाएंगे, पर एक उम्मीद थी, एक आस्था थी जो हमारे अंदर अभी भी जिंदा थी। हमारे बजरंगबली, मेरे भैया श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं और उनका विश्वास इतना अटूट था कि उसे देखकर हम सबके मन में भी एक सुकून सा आ जाता था। भैया ने जब भी कुछ चाहा पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से हनुमान जी से मांगा। उनका सपना था एयरफोर्स में जाना, देश की सेवा करना। उन दिनों घर का माहौल बहुत गंभीर रहता था। सुबह की शुरुआत एक चिंता के साथ होती थी,
क्या भैया अब पहले जैसे हो पाएंगे? और शाम को यही सवाल थोड़ा और भारी हो जाता था, मगर भैया की हिम्मत देखने लायक थी। वे दिन रात मन ही मन श्री हनुमान जी का जाप करते रहते थे। हम सबने भी सब कुछ बजरंग बली के भरोसे छोड़ दिया था। हमने हर मंगलवार व्रत रखना शुरू किया, हर रोज़ उनके नाम का स्मरण करते और बस यही मनोकामना करते कि भैया जल्दी ठीक हो जाएं। कुदरत भी जैसे धीरे धीरे हमारा साथ देने लगी। वो भारीपन जो कुछ दिनों से हर सुबह सुबह महसूस होता था, वो अब थोड़ा कम हो गया था। जिला अस्पताल में कुछ दिन और इलाज चला। हर दिन जैसे एक नया संघर्ष था, पर साथ ही उसमें एक नई आशा भी छुपी रहती थी। और फिर वो दिन आया जब भैया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हम सबकी आंखों में वो खुशी देखने लायक थी, मगर असली चुनौती तो अभी बाकी थी। कुछ ही दिन बाद भैया का फाइनल मेडिकल होना था। हमें तो खुद समझ नहीं आया कि कब और कैसे भैया की तबीयत इतनी बेहतर हो गई कि वे फिर से दौड़ भाग करने लगे। ये सब देखकर दिल से बस एक ही बात निकलती थी, ये कोई चमत्कार है, हमारे बजरंग बली की कृपा है। मंगलवार का दिन था जब भैया का मेडिकल हुआ। सुबह सुबह आसमान एकदम साफ था, जैसे खुद भगवान ने उस दिन सब कुछ ठीक करने का वादा किया हो। भैया अस्पताल गए और मेडिकल टेस्ट दिए। हम सब घर पर बेसब्री से फ़ोन की घंटी का इंतज़ार कर रहे थे, और जब भैया का कॉल आया, उनकी आवाज़ में जो आत्मविश्वास था वो हमें सुकून दे गया। उन्होंने कहा, मेडिकल हो गया, सब ठीक रहा। अगले मंगलवार का दिन फिर से हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया। उस दिन सुबह अखबार में जब भैया की मेरिट लिस्ट का नाम सबसे ऊपर देखा तो आंखों में आंसू आ गए। यकीन करना मुश्किल था कि इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी चोटों के बाद भैया फिर से खड़े हुए और एयरफोर्स की मेरिट में अपना नाम लिखा। अब बस जॉइनिंग का इंतज़ार था, और आप यकीन नहीं करोगे, जॉइनिंग का लेटर भी मंगलवार को ही आया। जैसे हर बार हनुमान जी ने कोई न कोई इशारा किया हो कि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर जब भैया पहली बार ट्रेनिंग पूरी करके 6 महीने बाद घर आए तो वो दिन भी मंगलवार था। पूरे घर में उस दिन जैसे कोई त्योहार मन रहा हो। और जब दोबारा ट्रेनिंग के लिए निकले तो दिन शनिवार था। शायद एक संकेत की बजरंग बली की कृपा बनी रहे और भैया को हर शनिवार आशीर्वाद मिलता रहे। इतना ही नहीं, मेरी दीदी की शादी 4 फरवरी 2020 को तय हुई और वो दिन भी मंगलवार था। अब बताओ, ये सब संयोग हो सकता है क्या, या फिर हमारे हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण? हमें आज भी उस भगदड़ की तस्वीरें याद हैं, वो अस्पताल की बदबू, वो घबराहट, वो चीखें। मगर आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जय श्री हनुमान। उन्होंने न सिर्फ मेरे भैया को मौत के मुंह से निकाला, बल्कि उनका सपना भी पूरा किया। जिस चीज़ को हमने असंभव मान लिया था, वही बजरंगबली ने संभव कर दिखाया। आप भी अगर किसी मुश्किल में हो, किसी दर्द में हो, तो श्री हनुमान जी का नाम लो, उनका विश्वास रखो, वो ज़रूर साथ देंगे। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बजरंगबली सच्चे मन से की गई प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा अनुभव जिसमें आस्था ने असंभव को संभव कर दिखाया। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब बजरंगबली ने अपने भक्त का हाथ थामा और उसे मौत के मुंह से खींचकर उसके सपनों तक पहुंचा दिया। कहते हैं ना, सच्ची श्रद्धा से अगर उन्हें पुकारो तो वो कभी दूर नहीं रहते। और ये अनुभव उसी बात का जीवंत प्रमाण है। अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं जहां आपको भगवान की कृपा महसूस हुई हो, तो हमें ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हज़ारों लोगों की उम्मीद बने। और हाँ,
अगर आप रोज़ ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हर दिन सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ अनुभव होते हैं दिल से। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।